1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विद्रोह सदियों से शोषित एवं पीड़ित भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की सैनिक छावनी से हुई थी। यह विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। इस विद्रोह के कई कारण थे जो उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक परिदृश्य में छिपे हुए थे। आपकी परीक्षा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। बात यह थी कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सेना के व्यवहार के लिए पुरानी बंदूक को हटाकर एक नई बंदूक को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। इस बंदूक को एनफील्ड राइफल का नाम दिया गया। इस बंदूक में कारतूस भरने से पहले उसके ऊपरी भाग को दांत से छीलना पड़ता था। सैनिकों के बीच यह खबर फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली है। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यह घृणा की वस्तु थी। अतः इससे दोनों की धार्मिक भावनाओं को बड़ी चोट पहुंची। हालांकि अंग्रेजों ने इस बात से इनकार किया, परंतु फिर भी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की बातों पर भरोसा न हुआ और वे विद्रोह करने को उतारू हो गए। इसी कारण इसी कारतूस के विरुद्ध बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने मार्च 1857 ईस्वी को 2 अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी की सजा दी गई। चर्बी वाले कारतूस और मंगल पांडे की फांसी की सजा की सूचना जब मेरठ छावनी में पहुंची तो सैनिकों ने वहां बगावत कर दी। जब कुछ सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस का व्यवहार करने से इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से उद्वेलित होकर 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। सिपाहियों ने जेल पर हमला कर अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया। शस्त्रागारों पर अधिकार कर बंदूकें एवं गोला बारूद लूट लिए। सरकारी खजाना, दफ्तर, तार एवं संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया। मेरठ शहर में रहने वाले गोरे भी उनके हमले के शिकार हुए, कुछ मारे भी गए। उनके बंगले एवं सामान जला दिए गए। पूरे शहर में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। संध्या तक शहर में तबाही मचाकर विद्रोही अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचे और इन लोगों ने दिल्ली में भी लूटमार मचाई। अंग्रेज पनाह लेने लगे और भागने लगे। विद्रोही जत्थे ने बिना सामान्य शिष्टाचार निभाए मुगल बादशाह बहादुर शाह से भेंट कर उन्हें बगावत की सूचना दी और विद्रोह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। विवश होकर बादशाह को सैनिकों की बात माननी पड़ी। इससे विद्रोह की वैधता मिल गई। अब विद्रोही बहादुर शाह को अपना नेता मानकर संग्राम में कूद गए। उनका हौसला बढ़ गया। दिल्ली पर सिपाहियों के अधिकार और बहादुर शाह के नेतृत्व की खबर फैलते ही जगह जगह विद्रोह होने लगे और 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग या एनफील्ड राइफल का व्यवहार 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। धन्यवाद।